दोस्तों, कभी कभी हमारे समाज के बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी चेतना जागरूक होती है, जो बड़े प्रबुद्ध होते हैं। समाज के हर वर्ग और हर विषय के ऊपर में वे अपने प्रखर विचारों को रखते हैं। उन विचारों से समाज में एक जागरूकता बढ़ती है और समाज अपने आप को पहचानने लग जाता है। देश में सरकार और प्रशासन हर समय अपना कार्य करती है और अपना कार्य करते हुए बहुत सारे विकास के कार्य भी करते हैं, सामाजिक जागरण के कार्य भी करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक तबका ऐसा है हमारे समाज के भीतर जो मूल धारा से जुड़ने में पीछे रह जाता है, जो समाज की प्रथम पंक्ति में आने से बहुत पिछड़ा हुआ रहता है। समाज के उस वर्ग को देखकर, उसकी कठिनाइयों को देखकर, उसकी परेशानियों को देखकर और उसके जीवन जीने में जो अभाव हैं, संसाधनों का अभाव है, सुख साधनों का अभाव है, उन्हें देखकर उन प्रबुद्ध जनों के हृदय में कुछ विचार उत्पन्न होते हैं। वे अपने विचार समाज के बीच में प्रसारित करते हैं और समाज को जगाने की कोशिश करते हैं। सामाजिक सरोकार के एक महान कवि हुए हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, जिनकी वेशभूषा बेहद साधारण है, जिनका रहन सहन बहुत साधारण था, लेकिन उनकी वाणी बहुत प्रखर थी और ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों के ऊपर उन्होंने हमेशा बात की, अपने विचार रखे और प्रखरता से विचार रखे। वे अपनी कुछ लाइनों में कहते हैं कि जब प्रशासन में यह बात कही जाती है कि गाँव के अंदर विकास कार्य चालू हैं, हर तरह के विकास कार्य में गांव आगे बढ़ रहे हैं, गांव का सामाजिक जीवन आगे बढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है, संपन्न हो रहा है, लेकिन प्रशासन की कुछ ये चीज़ें सुनने के बाद में उनके गले से नहीं उतरती है और गांव के अंदर ग्रामीण जीवन फिर भी जब अपने संघर्ष से जूझता हुआ उन्हें दिखता है, तो वो अपने शब्दों में प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर और जो भी विकास कार्यों को अंजाम देने वाले लोग हैं उनके ऊपर तंज कसते हैं और क्या कहते हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं। उनके कहने का मतलब है कि जिस तरह से कागज़ों के ऊपर में गाँव के विकास, ग्रामीण जीवन के विकास और समृद्धि की बात की जाती है और जिस तरह से सरकारी फाइलों में, प्रशासन की फाइलों में सरकार के कार्यों को दिखाया जाता है, उसके हिसाब से गांव में विकास नहीं होता है। गांव फिर भी अपने संसाधन और अपने अभावों से जूझता रहता है। वो कहते हैं कि तुम अपनी फाइलें बनाते हो, फाइलों में विकास कार्य लिखे जाते हैं और प्रशासन में ये दिखाया जाता है कि हमने इस गांव में ये फलाना कार्य किया है, विकास का कार्य किया है और इस गांव में इस हद तक व्यक्ति के अभावों की कमी हुई है और व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ा है। लेकिन वो कहते हैं कि ये केवल फाइलों में दिखाया जाता है, वास्तव में ग्रामीण जीवन और गांव का समाज, किसान, मजदूर और उनकी हालत उस तरह से नहीं होती है जिस तरह से फाइलों में दर्ज होता है। फाइलों में कुछ और बताया जाता है, गांव में कुछ और देखा जाता है। किसान की फसल होती है, किसान को कई संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी प्राकृतिक आपदाओं से, कभी कीट पतंगों से, कभी कीड़ों से फसलों को नुकसान होता है और अंततः किसान अपनी फसल का पूरा लाभ नहीं ले पाता है। किसी तरह फसल अगर निकाल भी लेता है
तो पर्याप्त उसकी मेहनत के हिसाब से उसे उसका दाम नहीं मिलता है। और इसीलिए अदम गोंड भी कहते हैं कि गाँव के विकास की तुम बात तो करते हो, लेकिन गाँव में जिस तरह से विकास हो रहा है उसे विकास नहीं कहा जा सकता। आज भी ग्रामीण जीवन अपनी असुविधाओं के लिए सरकार के सामने कई प्रकार की गुहार लगाता है और उन कार्यों को पूरा होने में बहुत विलंब हो जाता है। और फिर उसी तरह से ग्रामीण किसान मजदूर अपना जीवन को अभाव के साथ बिताता है। इन्हीं बातों को रखते हुए उन्होंने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में तो गांव के मौसम गुलाबी हैं, कि गांव बहुत अच्छे विकसित हैं, हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये वादे किताबी हैं, ये आंकड़े झूठे हैं।